केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे। जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं, क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने कथित तौर पर जो दावा किया, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि तो माफी मांगी या फिर हलफनामा दे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया और प्रदर्शन करके चुनाव आयोग तक जा रहे हैं। नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है, उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। चुनाव आयोग ने कहा है, इस पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि क्या चुनाव आयोग के पास जगह कम है या उनकी मंशा नहीं है कि वो अधिक से अधिक सांसदों के साथ मुलाकात करें। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभाओं में चुनते हैं। विधानसभा तो उस राज्य की जनता की नहीं बनती है, प्रतिनिधियों की बनती है, चुनाव से बनती है। लोकसभा में आज हम सदस्य हैं, राज्यसभा हम सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा में तर्क करना, वितर्क करना, विषय उठाना उसकी एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था, उसको कोई भी मिल सकता, कोई मिलते हैं, सामान्य वोटर भी मिलके जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव आयोग के सामने उनके पोर्टल में कुछ विषय रखो तो तुरंत उसकी उत्तर भी आती है, वोटर्स के संबंध में और कोई जानकारी के संबंध में। अगर विरोधी पक्ष आज उनको मिलना चाहते थे, शायद मैं अभी तक आते तक, मैं तो चुनाव आयोग हूं नहीं, चुनाव आयोग उसकी स्पष्ट करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना जान रहा था, अभी यहाँ आने तक उनको चुनाव आयोग ने 30 प्रतिनिधि को मिलने की अनुमति दिया है। अगर आप उस प्रतिनिधि ना जाके आप एक समूह खड़ा करके फोटो ऑप करना चाहते हो तो आप ही के पास उत्तर है। आप ऐसे अराजकता को देश में प्रश्रय देना नहीं देना चाहिए, मैं आपकी विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। आप ही खुद कहते हुए 30 लोगों का अनुमति चुनाव आयोग ने दिया था। आप उस 30 प्रतिनिधि को, क्या आपकी इंडी गठबंधन की जो बैठक बैठते हो, क्या आपकी सारे पार्टी के एमपीओ को लेकर बैठते हो क्या? आप तो वहां तो आपका विवाद है कि कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा। सब चीजों की एक कायदा होती है। 30 सांसद कोई कम नहीं होते हैं। हर एक पार्टी के प्रतिनिधि तो आपके पास, जैसे चुनाव आयोग ने दिया है, ऐसे मैंने अखबारों टीवी के माध्यम से जानकारी लिया अभी। इनके मन में मुद्दा नहीं है, उनके पास में मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा होता तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते। कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन। ये जो उनकी एक अराजकता पूर्ण थ्योरी है, यह बहुत प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत घातक मानसिकता का है। देखिए, मैं इस प्रकार की असभ्य, अशालीन शब्द जो भी माननीय सदस्य लगा रहे, उनकी बारे में देश विवेक करे। मैं इनको निवेदन, आपके माध्यम से निवेदन करूं। देश की इनकी क्या है, कांग्रेस पार्टी के मन में एक पीड़ा है कि हमारे खानदान के बाहर कैसे सत्ता चली गई। पंडित नेहरू जी की समय से लेकर श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी, बाद में रिमोट से मां बेटे
और अभी बहन उनसे जुड़ी है। जो आरोपी है, जिनकी परिवार में भारत की संसाधनों को लूटने के लिए एजेंसियों की कड़ी शिकंजा पहुंच चुका है, ये लोग जब बरगलाते हैं तो असभ्यता, अपशब्द और अभद्रामी पे उतरते हैं। मैं उनको क्षमा देना चाहता हूं कि लोग निर्बोध लोग हैं। जब व्यक्ति चोरी करे और सीनाजोरी करे, इस प्रकार की, जब मैं समझ सकता हूं, जब उनकी परिवार के लोग, आत्मीय लोग भारत की संसाधनों को लूटने की मामले में जेल की सलाखों तक पहुंचेंगे, कोई बेल में है, कोई जेल की जाने के इंतजार में है। इस प्रकार की बौखलाहट अपेक्षाएं, आखिर संसद में कोई भी विषय पर हम आलोचना कर ले के लिए हमारी असहमति नहीं है, लेकिन जहां चर्चा जो विषय हो सकता है वही होगा। क्या हम सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति के बारे में हम चर्चा करते हैं? चुनाव आयोग की सुधार के बारे में कोई चर्चा करना चाहे तो चर्चा हो, लेकिन चुनाव कैसे हो रहा है, जो नियमित काम है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं सामाजिक विषयों की विद्यार्थी हूं, राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी हूं। पिछले 40 साल से भारत की चुनाव में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और कटना आजादी के उपरांत की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बनने के बाद ही प्रक्रिया है। मैं 40 साल से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के नाते कई बार नाम जुड़वाया हूं, कई बार जो गलत नाम जुड़ जाता है कहीं से, मैंने कटवाने का अर्जी दिया हूं। आज भी चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है, अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी की संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में, अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं। आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना, देश की अधिकार को आप विदेशियों के हाथ में सौंपना चाहते हो। यह आपकी निहित वोट बैंक की राजनीति है, यह आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आप जोर जोर से एक विषय को, गलत विषय को एक का थिएटरिक्स करके आप जनता को भ्रमित करने का अपचेष्टा कर रहे हो। 14, 19, 24 में और अनेक राज्यों में आपको जनता ने उसके बारे में उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।